Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you guys are doing good. So in this class we are talking about drops and wines. बहुत ही इजी मेथड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉप्स। फ्रेंड्स, बेसिकली आपको पता है कि ड्रॉप की शेप एक्चुअल में होती कैसी है। ड्रॉप की शेप एक्चुअल में ऐसी होती है, ठीक है। ड्रॉप नॉर्मली हमारे पास इस शेप का होता है, ठीक है। तो आपने मेहंदी का प्रेशर कंट्रोल पहले सीखना है, जो कि आपके थंब से प्रेशर लगेगा और इसी से प्रेशर कंट्रोल आप सीखेंगे। अगर एक दफ़ा आपने प्रेशर को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपके लिए मेहंदी सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉप्स देखते हैं कि आपने ड्रॉप्स को इस तरह नहीं बनाना है कि आपने एक पॉइंट बनाते हुए बिल्कुल एक ऐसे लाइन निकाल दी, तो ये ड्रॉप्स की शेप तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रेशर को कंट्रोल करते हुए आपने एक ये मोटा डॉट निकालते हुए आगे लेकर आना है और हल्का सा झटका देना है, ठीक है। प्रेशर मैंने बढ़ाया, फिर स्लोली कम किया, फिर पूरा कम कर दिया, ठीक है। अगर आपको ड्रॉप्स बनाने में और मुश्किल हो रही है तो आप बिल्कुल छोटे ड्रॉप्स बनाइए। लाइक दिस। सबसे पहले आप छोटे ड्रॉप्स बनाइए। जब आपका प्रेशर कंट्रोल थंब पे सेट हो जाए तब आप बड़े ड्रॉप्स बनाइए। तो आपने सबसे पहले छोटे ड्रॉप्स बनाने हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ बढ़ाते जाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि ड्रॉप्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा मेहंदी में नहीं बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बिल्कुल इजी मेथड भी ऐसे देख लेते हैं कि आपने एक बोल्ड सा डॉट लगाया, ठीक है। अब मैं मेहंदी नहीं निकाल रही हूँ और मैं इसी बोल्ड डॉट को नीचे कर दूँगी लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, मैंने एक बोल्ड सा डॉट बनाया, इसी डॉट को मैं यूँ करके नीचे कर दूँगी लाइक दिस। तो ये मेरे पास ड्रॉप बन गया। तो ये सबसे इजी मेथड है। एक डॉट बनाया आपने, लेकिन ये डॉट थोड़ा मोटा डॉट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको, आपने मेहंदी नहीं निकालनी निप में से, बिल्कुल भी मेहंदी नहीं निकालनी। बिना मेहंदी निकाले आपने सिर्फ ये जो मेहंदी की टिप है, ये जो नोक दिख रही है आपको, निप से आपने उसको नीचे कर देना। क्लियर हो गया? मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपने एक पॉइंट निकालना है, मोटा सा डॉट निकालना है, ठीक है। अब आपने नोक में से मेहंदी नहीं निकालनी, बल्कि इसी ड्रॉप को नीचे की तरफ यूँ करना है। ये सबसे इजी मेथड है जो कि आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे मोटा डॉट बनाना है और मेहंदी नहीं निकालना है निप में से, और इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देना है ना। बिल्कुल आसान मेथड। तो आप बिल्कुल आसानी से मेहंदी सीख सकते हैं अगर आपको मेथड्स, ट्रिक्स पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट किस ट्रिक से बनाया जाता है। जब आप वो ट्रिक सीख लेंगे, एक दफ़ा आपको परफेक्टली वो ड्रॉ करना आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा आपके लिए बिना ट्रिक के भी बनाना, ठीक है। तो आपने इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी एलिमेंट फिनिशिंग के साथ ड्रॉ करना नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉप्स। अब हम देख लेते हैं, ड्रॉप्स को हम बहुत सारे डिज़ाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक जस्ट छोटा सा फ्लावर बताने जा रही हूँ, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में जो सीखा था उसको भी हम यूटिलाइज़ करते हुए एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पाइरल,
यहाँ पर मैंने स्पाइरल बनाया। अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगी हम्स। अब आप देख सकते हैं कि इस फ्लावर में आपकी सर्कल की भी प्रैक्टिस हो गई, स्पाइरल की भी हो गई, हम्स की भी हो गई, और अब आप बनाएंगे ड्रॉप्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट्स जो कि अब तक के हमने क्लास में सीख लिया था, उन सब की यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई। तो इसी तरह अभी तक जितने हमने एलिमेंट सीख लिए हैं, अगर आपको वो परफेक्टली ड्रॉ करने आ गए हैं तो आप खुद से कोशिश करिए उसको यूटिलाइज़ करने की, मींस के उससे कोई भी फ्लावर बनाने की कोशिश करिए, उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करने की कोशिश करिए। जो जो आप एलिमेंट्स प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जो आपको बनाने आ गए हैं, उन सबको एक साथ यूज़ करने की कोशिश करें, तो सबकी एक साथ प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, टाइम भी आपका बचेगा और आपकी अच्छे से सब एलिमेंट्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देख लिया ड्रॉप्स। अब हम आ जाते हैं वाइन्स पे। वाइन्स पे अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल होती है, तो यहाँ पर भी जैसे हमने ड्रॉप्स का इजी मेथड सीखा है, अब वाइन्स का भी सीखते हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को वाइन्स बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो उनको समझ में नहीं आता कि वाइन्स कैसे ड्रॉ करें, वो मोटी मेहंदी निकालते हुए आगे ले जाते हैं, तो ये वाइन्स की शेप नहीं होती है। ठीक है, ये वाइन्स की शेप नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइन्स कैसे बनते हैं। पहले वाइन्स की आप शेप देख लें कि कैसी होती है वाइन्स की शेप। कि यहाँ पर आपने पहले हल्की सी मेहंदी निकाली। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाइट सी मेहंदी निकाली, फिर यहाँ पे मैं प्रेशर ज़्यादा देते हुए आगे निकाल दूँगी। ठीक है, आपने पहले हल्की सी मेहंदी निकाली, आपको दिख रही होगी, फिर मैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देते हुए एक पॉइंट पे ज़्यादा दूँगी, फिर आगे कर दूँगी। ठीक है, अब मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की सी मेहंदी निकाली। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी मेहंदी निकाली हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पे ज़्यादा मेहंदी निकालते हुए आगे कर दिया। बिल्कुल लाइट से आपने मेहंदी निकाली। ठीक है, बिल्कुल लाइट सी, फिर आपने इस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर देके मेहंदी निकालते हुए इसको आगे कर दिया। क्लियर हुआ आपको पॉइंट ये वाला? तो सबसे इजी मेथड वाइन्स बनाने का ये है, जैसे हमने ड्रॉप्स बनाए थे तो उसी तरह हम निकालेंगे एक बोल्ड डॉट, और फिर जैसे हमने ड्रॉप में किया था बिना मेहंदी निकाले, इसको ऐसे लेके गए थे बिना मेहंदी निकाले, और बिना मेहंदी निकाले इसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल इजी मेथड है। आपने पहले बोल्ड डॉट निकाला, फिर बिना मेहंदी निकाले, मेरी नोक में आपको मेहंदी दिख रही है लेकिन मैं प्रेशर बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल इसी निप से ही मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाऊंगी और फिर आगे की तरफ लेके जाऊंगी, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास वाइन्स ड्रॉ हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप लाइन पे इजी मेथड से वाइन्स बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड बता रही हूँ, बिल्कुल इजी मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले आपने डॉट डालने हैं गैप के साथ, इन दोनों में भी गैप रखिएगा। ठीक है, और इन डॉट्स में भी गैप रखिएगा। और जैसी हमारी लाइन का डिज़ाइन है, मीन्स थोड़ा कर्वी है, तो आपने कर्व में ही डॉट बनाने हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपकी लाइन कर्व है तो आपने बिल्कुल सीधे सीधे डॉट बना दिए, नो, रॉन्ग हो जाएगा वो। फिर आपने दोनों जगह वैसे ही उतने ही साइज़ के डॉट बना लिए।
ठीक है। डॉट बनाने के बाद आपने बिना मेहंदी निकाले इसको स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है, इसको थोड़ा क्रॉस में मिलाना है, लाइक दिस। आप देख रहे हैं मैं निप में से मेहंदी नहीं निकाल रही हूँ, मैंने अपनी नोक में से मेहंदी नहीं निकाली है, मैं बिना मेहंदी निकाले इसको जॉइन कर रही हूँ। आपने स्ट्रेट जॉइन नहीं करना है, आपने क्रॉस में जॉइन करना है, क्रॉस में जॉइन करना है, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, क्रॉस में जॉइन करना है, तभी ये आपके वाइंस लगेंगे, वरना वो डिफरेंट शेप के बन जाएंगे। ये देखें, सबसे इजी मेथड है ये। अगर आपको फिर भी ये बनाना ना आए तो इट मीन्स कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने सबसे इजी मेथड आपको बताया है। मैं आपको दोबारा ये वाला इजी मेथड बता देती हूँ, ड्रॉप्स का भी और वाइंस का भी एक साथ, ठीक है। एक छोटा सा आप सर्कल बना लें, ठीक है। अब उस सर्कल में आप लगा लें एक बोल्ड डॉट। अगर आपके जो ड्रॉप्स हैं वो आगे पीछे या थोड़े से घिच-पिच हो जाते हैं, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर आप एक बोल्ड डॉट लगाइए, इसी की ही लाइन में एक यहाँ पर लगाइए, देन यहाँ लगाइए, फिर यहाँ लगाइए। ये हो गए 4 बोल्ड डॉट। अब आप देखें इनके दरमियान कितना गैप है, उस गैप के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिए। एडजस्टमेंट हो गई, सब एक्यूरेट साइज़ के हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिना मेहंदी निकाले इनको लाइन से मिला देना है। देखें, सबसे इजी मेथड है ये वाला। उसके बाद आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, लाइक दिस। अच्छा, ये वाली जो ट्रिक बताई है ये जस्ट आप सीखने के लिए यूज़ करोगे, ये आप मेहंदी लगाने में यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा कि पहले आपने डॉट लगाया, उसके बाद आप डॉट को जो है लाइन से मिला रहे हैं। तो इस तरह आपने डिज़ाइन लगाते हुए नहीं करना, ये जस्ट सीखने की ट्रिक है जिससे आपको डॉट बनाने आ जाएंगे। अब आप वाइंस देख लें। अब आप देख सकते हैं कि इसमें लाइन की भी प्रैक्टिस हो गई, हम्स की भी हो गई, स्पाइरल की भी हो गई, सर्कल की भी हो गई, सब एलिमेंट की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। अब फिर मैं आपको बताती चलूँ, आपने बोल्ड डॉट लगाया, ठीक है, इसी के ही थोड़े गैप देकर आपने एक और बोल्ड डॉट, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, ठीक है। गैप सेम रखना है, डॉट और लाइन के बीच का गैप और डॉट के बीच का गैप सेम रखना है। अभी आप सिर्फ वाइन बनाना सीखिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट शेप के वाइन्स। जब आपको एक दफ़ा वाइन्स बनाने आ जाएंगे परफेक्टली, तो फिर आप डिफरेंट शेप के वाइन्स इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने बिना मेहंदी निकाले इसको यहाँ से नहीं मिक्स करिएगा, यहाँ से लीजिएगा जहाँ पर आपने ज़्यादा मेहंदी निकाली होगी, यहाँ से क्रॉस में, फिर ऊपर की साइड पे, फिर क्रॉस में, फिर ऊपर की साइड, फिर क्रॉस, फिर ऊपर, फिर क्रॉस, फिर ऊपर। पहले क्रॉस, फिर ऊपर, फिर क्रॉस, फिर ऊपर, फिर क्रॉस, फिर ऊपर, फिर क्रॉस, फिर ऊपर, क्रॉस, ऊपर।
बिल्कुल इजी मेथड से वाइन्स ड्रॉ हो गए हमारे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके ये जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाएं। और मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें वाइन्स बनाना नहीं आ रहे हैं, तो काइंडली आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें जो जो वीडियोस मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंग अपलोड की हुई है, जिसको जो चीज़ नहीं बनाना आ रही है, तो काइंडली वो वॉच कीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।